शहर इक़्तिदार में नई कानून साजी की बाज़गश्त। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के बिलावल भुट्टो को एतमाद में लेने के बाद सदर मुमलिकत की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। मुल्क की सियासी सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। ज़राए के मुताबिक सदर और मौलाना फजलुर रहमान ने आइंदा हफ्ते मुमकिना कानून साजी पर तफसीली मुशावरत की। सदर जरदारी ने सरबराह जेजुआई को बंदूक का तोहफा पेश किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की भी सदर आसिफ अली जरदारी के हमरा थे। बानी पीटीआई ने बयान दिया था कि चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाज़मत में तौसी की प्लानिंग की जा रही है। मुशीर कानून बैरिस्टर अकील मलिक ने तरदीद कर दी। कहते हैं किसी ने एक्सटेंशन मांगी, ना दी जा रही है। बाज जजेस ऐसे हैं कि एक्सटेंशन दी जाए तो कोई बुराई भी नहीं। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास 28 अगस्त को बुलाने का फैसला। अरकान पार्लियामेंट को मुश्तरका इजलास में हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कौमी असम्बली का इजलास 26 अगस्त, सेनेट का इजलास 27 अगस्त को तलब कर लिया। NA 68 मंडी बहाउद्दीन से रुकने कौमी असम्बली हाजी इम्तियाज के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी। ज्वाइंट सेशन के दौरान कोई आईनी तरमीम नहीं लाई जा सकती। अदलिया से मुतल्लिक कोई तरमीम ज़ेरे गौर नहीं। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं चीफ जस्टिस की सीनियरिटी के तरीकाकार में तब्दीली की कोई तजवीज़ ज़ेरे गौर नहीं। चीफ जस्टिस की तकर्री के नोटिफिकेशन पर वजारत कानून मुनासिब वक्त पर मुशावरत से फैसला करेगी। ऐसी कोई तजवीज़ ज़ेरे गौर नहीं कि चीफ जस्टिस की तैनाती का नोटिफिकेशन अभी से कर दिया जाए। बानी पीटीआई से हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट का बराह रास्त राब्ता नहीं हुआ। हुकूमत ने अली अमीन गंडापुर से गुजारिश की थी, उन्होंने आगे पैगाम पहुंचाया। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान पंजाब में पावर शेयरिंग। दोनों जमातों की मुश्तरका कमेटी का इजलास आज 2 बजे गवर्नर हाउस लाहौर में होगा। इजलास में वादों पर अमल दरामद का जायजा लिया जाएगा। पीपल्स पार्टी के तहफुजात भी इजलास में ज़ेरे गौर आएंगे। सदर आसिफ जरदारी ने जाती ताल्लुकात की बुनियाद पर मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात की। पीटीआई का मसीहा इस वक्त मौलाना फजलुर रहमान है। वो समझते हैं उनके सारे मसाइल का हल मौलाना फजलुर रहमान निकालेंगे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी कहते हैं महसूस हो रहा है कि वज़ीर आला KP असम्बली में एतमाद खो चुके। मैं इन्हें मशवरा देता हूँ कि असम्बली से एतमाद का वोट लें। वज़ीर आला के खिलाफ अपने वजीर ने करप्शन का इल्जाम लगाया। सदर जरदारी और मौलाना की आज होने वाली मुलाकात गैर मामूली नहीं थी। इस्लामाबाद के बल्दियाती इलेक्शन मुलतवी करने की मंसूबाबंदी हो रही है। रहनुमा PTI शुएब शाहीन कहते हैं हुकूमत 2 नंबरी करने की कोशिश कर रही है। कौमी असम्बली और सेनेट में कोई ड्रामा हो सकता है। जलसा बानी PTI ने ही मनसूख किया था। आजम सवाती ने मुलाकात करके पैगाम आगे पहुंचाया। पर्सनल चैट को मीडिया पर नशर करना मुनासिब नहीं। बानी चेयरमैन की बहनों का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं। PTI और JUI की कमेटी के मेंबरान आज मुलाकात करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान से तर्जुमान तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान अख़ुंज़ादा हुसैन यूसुफ़ज़ई की मुलाकात। अपोजिशन इत्तेहाद और मुस्तकबिल की हिकमत अमली पर मुशावरत। मौलाना फजलुर रहमान का PTI कमेटी के साथ मुशावरत का अमल आगे बढ़ाने का फैसला। पार्लियामेंट में कानून साजी पर मुश्तरका कोशिशों के अज़्म का इयादा। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा अवाम के हक़ हुक्मरानी और पार्लियामान को मोतबर समझा जाए। कौमी असम्बली में PTI और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मुश्तरका पार्लिमानी पार्टी का इजलास। पीर को पार्लियामेंट हाउस में तलब। इजलास में कौमी असम्बली सेशन से मुतल्लिक हिकमत अमली मुरतब की जाएगी। उम्मीद है सदर और फजलुर रहमान की मुलाकात जाती मुफाद के बजाय कौमी मुफाद के लिए होगी। फवाद चौधरी का ट्वीट। कहा सदर और मौलाना बानी PTI समेत तमाम सियासी कारकुनान के आईनी हकूक बहाल करने की सही करें। मौलाना फजलुर रहमान का माजी में आसिफ जरदारी से राब्ता रहा। मौलाना अब स्टेटस के खिलाफ किरदार अदा करना चाहते हैं, जिसको हमने वेलकम किया। PTI रहनुमा अली मोहम्मद खान कहते हैं जलसा मुलतवी करके बानी PTI ने साबित किया वो 9 मई के पुरअमन थे और आइंदा भी पुरअमन रहेंगे। मुफाहमत के हामी है, लेकिन पाकिस्तान की सलामती रेड लाइन है। रेड लाइन क्रॉस करेंगे तो फिर कोई गुंजाइश नहीं। नायब वजीर आजम इसाक डार कहते हैं कानून अपना रास्ता बना रहा है, जो होगा वो सामने आ जाएगा। मईशत चलाना बिजली का स्विच ऑन या ऑफ करने जैसा नहीं। सियासी अदम इस्तेहकाम ना होता तो पाकिस्तान माशी ताकत बन जाता। रिलीफ के इकदामात पर तनकीद समझ से बालातर है।
माशका में कोताही हुई, गलती का अजाला करेंगे। वजीर आला पंजाब का एतराफ। मरियम नवाज जख्मी एहलकारों का हौसला बढ़ाने रहीम यार खान अस्पताल पहुंच गईं। एहलकारों की अयादत। कहा, पुलिस एहलकारों पर हमला करने वालों को नहीं छोड़ेंगे। पुलिस के जवान भाइयों और बेटों की मानिंद हैं। उनकी तकलीफ को अपनी परेशानी समझती हूँ। आइंदा ऐसा वाकया नहीं होगा। जख्मी सिपाही बिलाल ने कहा, हमारे हौसले बुलंद हैं, ठीक होकर फिर मुकाबला करेंगे। मरियम नवाज की जख्मी एहलकार के हौसले की तारीफ, शाबाश दी। वजीर आला की शोहदा के अहल खाना से मुलाकात। शोहदा के वरसा आबदीदा। मरियम नवाज ने दिलासा दिया। वजीर आला ने रोती हुई बेवा खातून को गले लगा लिया। कहा, हर शहीद कौम का हीरो है। सोगवार खानदानों की भरपूर कफालत की जाएगी। शोहदा के बच्चों को मुफ्त तालीम, घर और नौकरी भी दी जाएगी। वजीर आला की अस्पताल के मसाइल हल करने की हिदायत। पंजाब और सिंध के कच्चे के डाकू के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की तैयारियां। डीसी ऑफिस में इजलास। वजीर आला पंजाब को कच्चे के इलाके पर ब्रीफिंग दी गई। मरियम नवाज की हिदायत पर कच्चे के डाकू के सर की कीमतें मुकर्रर। खतरनाक तरीन डाकुओं के सर की कीमत 1 करोड़। खतरनाक डाकू की गिरफ्तारी पर 50 लाख। कम खतरनाक डाकुओं और दहशतगर्दों की गिरफ्तारी पर 25 लाख रुपए इनाम मुकर्रर। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की डाकू से निपटने के लिए सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान पुलिस के मुश्तरका ऑपरेशन की तजवीज। पुलिस एहलकारों की शहादत का मुकदमा थाना माशका में दर्ज। मुकदमे में कोष, सेलर और अंधड़ गैंग के 131 जराइम पेशा अफराद नामजद। मुकदमे में दहशतगर्दी, कत्ल, अगवा समेत दीगर दफात शामिल। सानिहा माशका के शहीद एहलकार मुकम्मल एजाज के साथ आबाई इलाकों में सपुर्द खाक। तदफीन के मौके पर पुलिस के चाकू चौबंद दस्तों ने शोहदा को सलामी पेश की। डेरा गाजी खान, तोंसा शरीफ, खैबर पख्तूनख्वा सरहद पर चेक पोस्टों पर खारिजी दहशतगर्दों के 4 हमले नाकाम बना दिए गए। पंजाब पुलिस ने मुकाबले के बाद 2 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक फायरिंग के तबादले में SHO सादिक बरमानी और पुलिस एहलकार मुजमिर नजीर जख्मी हुए। खारिजी दहशतगर्दों का पंजाब के अंदर कोई थाना या कोई हसास मकाम टारगेट था। वजीर आजम शहबाज शरीफ का प्रोक्योरमेंट मंसूबे पर काम के मयार और प्रोसेस के नामुकम्मल होने पर नाराजगी का इजहार। इलेक्ट्रॉनिक प्रोक्योरमेंट से मुतल्लिक इजलास में 2 अरब से जायद के तमाम तरक्याती मंसूबों की थर्ड पार्टी डेलीगेशन की हिदायत। कहा, हुकूमत तमाम खरीदारों से मुतल्लिक शफाफ तरीका राइज कर रही है। शिकायत के हल के निजाम को प्रोक्योरिंग एजेंसी के मातहत नहीं होना चाहिए। अलीमा और बुशरा ग्रुप्स PTI पर कब्जा करना चाहते हैं। बुशरा बीबी जो झूठा बयानियां बना रही हैं उसमें कोई हकीकत नहीं। नफरत तकसीम की सियासत करने वालों की अपनी पार्टी इंतशार का शिकार है। वजीर इत्तलात अता तारड़ की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, बुशरा बीबी की कोशिश थी वो पार्टी पर अपनी गिरफ्त मजबूत करे। अलीमा खान ने बुशरा बीबी की कोशिश को नाकाम बनाया। PTI के डिसइंफॉर्मेशन सेल मुल्की मुफाद को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तहरीक इंतशार मुल्क को नुकसान पहुंचाने की सियासत कर रही है। उसने मुल्क के इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया। इंतशार की सियासत की बुनियाद बानी PTI ने रखी। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं, भाभी और नंद में पार्टी पर कब्जे की जंग चल रही। बानी PTI एक हफ्ते मौला जट बनते, अगले हफ्ते मासूम परिंदा बन जाते हैं। इख्तिदार में थे तो मुखालिफिन को दीवार में चुनवा देने के प्लान बनाते रहे। अब दोनों मियाँ बीवी जेल की दीवारों के साए से भी डरने लगे हैं। बानी PTI का अडयाला जेल में तिब्बी मुआयना। डॉक्टर आसिम यूसुफ ने 1 घंटे तक तिब्बी मुआयना किया। बानी PTI को कुछ रोज से टेनिटस मर्ज की शिकायत थी। डॉक्टर आसिम यूसुफ कहते हैं, बानी PTI तंदुरुस्त और मुतहरिक, किसी किस्म की कोई बीमारी नहीं। बानी PTI जेल में रहने के आदी हो चुके, उनका मोराल बुलंद है। यूटिलिटी स्टोर्स की बंदिश के फैसले के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में मुलाजिमीन का एहतजाज, नारेबाजी। फैसला वापस लेने का मुतालबा। मुजाहिरीन का कहना था कि यूटिलिटी स्टोर्स की बंदिश हजारों मुलाजिमीन का माशी कत्ल है। हुकूमत को किसी सूरत यूटिलिटी स्टोर्स बंद करने की इजाजत नहीं देंगे। आजाद कश्मीर में भी यूटिलिटी स्टोर्स की बंदिश के फैसले पर सैकड़ों मुलाजिमीन में तशवीश की लहर दौड़ गई। ANP ने यूटिलिटी स्टोर्स की बंदिश का हुकूमती फैसला मुस्तरद कर दिया। एमल वली कहते हैं, हुकूमत गुर्बत खत्म करने की बजाय गरीबों को खत्म कर रही है। हुकूमती शाखर्चियां कम करने की बजाय आवाम को कुर्बानी का बकरा बनाया जा रहा है।
किसी को महंगाई के सताए अवाम के मुंह से निवाला छीनने की इजाजत नहीं देंगे। यूटिलिटी स्टोर्स की रीस्ट्रक्चरिंग कर रहे हैं। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम 100% सही लोगों को नहीं मिल रहा। सब्सिडी को हकदारों तक पहुंचाने के लिए शफाफियत ला रहे हैं। वजीर सनत और पैदावार राना तनवीर की एक्सपो सेंटर लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बिजली की कीमतों में इजाफा हमारी मईशत के लिए दुरुस्त नहीं, चंद महीनों में बेहतरी नजर आएगी। वजीर आजम फोकस कर रहे हैं कि हम दोबारा 20 बेहतर मईशतों में शामिल हो जाएं। हुकूमत इश्तिहारी मुहिम पर करोड़ों खर्च कर रही, लेकिन यूटिलिटी स्टोर्स के लिए पैसे नहीं। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का यूटिलिटी स्टोर्स बंद कराने के फैसले पर रद्द-ए-अमल। कहा, यूटिलिटी स्टोर्स बंद कराना नाअहल हुकूमत की गरीब दुश्मन पॉलिसी का वाज़ेह सबूत है। मैंडेट चोर हुकूमत ने महंगाई के सताए अवाम को इस रिलीफ से भी महरूम किया। स्टोर्स बंद कराने से हजारों की तादाद में खानदानों का जरिया माश भी छीना गया। मरियम नवाज जाती तशहीर पर करोड़ों रुपए खर्च कर रही हैं। गरीब अवाम पर पैसे खर्च करने के लिए खजाना खाली है। जाली फॉर्म 47 हुकूमत में गरीब अवाम खुदकुशियों पर मजबूर हैं। दौर में लाए थे सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ का मरी के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, माल रोड और पिंडी पॉइंट का तफसीली जायजा लिया। नवाज शरीफ ने कश्मीर पॉइंट, झीका गली और कलडन्ना का भी दौरा किया। हुसैन नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर भी नवाज शरीफ के हमरा थे। 1 सितंबर से पेट्रोल और डीजल के निर्खों में 5 से 6 रुपए फी लीटर कमी का इम्कान। कमी की बुनियादी वजह आलमी मार्केट में तेल की कीमतें कम होना है। आलमी मार्केट में पेट्रोल और डीजल की कीमतें गुज़श्ता 15 रोज के दौरान $2 से $2.5 फी बैरल कम हुई।